नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। दोस्तों मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ 60 क्लासेस 60 दिनों में, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कंप्लीट मैथमेटिक्स, वो भी बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक फ्री में। चाहे आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलने वाला है। आज है हमारा डे नंबर 15 और प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 3 है। अगर आपने अभी तक कोई क्लास नहीं ली, आप पहली क्लास से जाकर स्टार्ट करना। हमारा पहला टॉपिक होना चाहिए रेशो, उसके बाद में परसेंटेज, और तीसरा टॉपिक होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए सीट मिल जाएगी, इस क्लास की सॉल्यूशन की सीट मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको क्विज मिल जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक 2 क्लास हमारी हो चुकी है, अब ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, खासकर प्री एग्जाम की बात करें तो बहुत बार आता है। ठीक है, एसएससी जीडी की बात करें तो बहुत बार आता है, रेलवे में बहुत बार आता है, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत बार आता है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन को। बोल रहा है बाई सेलिंग 60 पेन, एक व्यक्ति 60 पेन बेचता है, 60 पेन बेचता है। ए मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, उसको 12 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो पहले समझना मेरी बात, यहां पे क्या हो रहा है, सर सेल कर रहा है 60 पेन और जो प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस की टर्म में हो रहा है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस की टर्म में हो रहा है। ध्यान से बात समझना, पहले टाइप समझना। अच्छा यहाँ पे देखो, सेल कितने कर रहा है, 14 सेल कर रहा है, लेकिन लॉस हो रहा है। लेकिन ये लॉस भी किसकी टर्म में हो रहा है, कॉस्ट प्राइस की टर्म में हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। ठीक है बेटा, अब तीसरे वाला क्वेश्चन होगा इसी प्रकार से, जैसे पहले में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लेकिन वो जो लॉस है और वो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस की टर्म में होगा। इस बात को समझ लो, सेलिंग प्राइस की टर्म में होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे बदलने क्या वाला है, देखो प्रॉफिट और लॉस तो होगी, लेकिन कभी वो प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस की टर्म में और कभी वो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस की टर्म में, कभी वो क्रय मूल्य के रूप में होगा और कभी वो विक्रय मूल्य के रूप में होगा। तो बड़े ध्यान से एक बात समझना, बड़े ध्यान से आप बात समझना। अच्छा बेसिक क्वेश्चन क्या है, बेसिक क्या है इसका, बेसिक आप इस चीज को समझ लो। आप ध्यान से इस बात को समझ लो, जो आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो किसकी टर्म में हो रहा है, पहले इस बात को समझो। आपने कहा सर यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस की टर्म में हो रहा है, किसकी टर्म में, कॉस्ट प्राइस की टर्म में, क्रय मूल्य के रूप में। तो आप यहां से सबसे पहले बेसिक के लिए आप कर लो लेट सीपी कॉस्ट प्राइस मान लो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। आप यहां से एक पेन का सीपी मान लो और उसको हमेशा 1 मान लो। कितना मान लो, 1 मान लो। आपने किसका सीपी माना, 1। सर एक कोस पेन का सीपी 1 माना। एक बच्चा बोला नहीं मैं तो एसपी मानना चाहता हूं। नहीं बेटा, आप इस क्वेश्चन में एसपी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, प्रॉफिट किसके रूप में हो रहा है उसी को मानना है। प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस के रूप में। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। अब इस बात को समझो, मैंने बोला आपसे सीपी और एसपी। तो आप देखो बेटा, अब आप 60 पेन बेच रहे हो। कितने पेन बेच रहे हो, 60 पेन आप बेच रहे हो। तो इसका मतलब आपके पास 60 पेन होंगे, 60 पेन आपने खरीदे होंगे तब उनको बेचा होगा। तो देखो 60 खरीदे होंगे, एक की कीमत 1 थी तो 60 रुपए के खरीदे होंगे। अब सीपी में हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो एसपी पर चला जाते हैं। तो आप मुझे बताओ 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट था, तो एक का कॉस्ट प्राइस 60, 12 का कॉस्ट प्राइस 12, तो ये 72 हो जाएगा। हाँ या ना। तो आप ये बताओ यहां से यहां तक जो लाभ हो रहा है वो 12 हो रहा है, यस या नो। बस आपसे यही पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना है। तो आप बोलोगे 12 का लाभ, और किस पर, 60 पर। 12 का लाभ किस पर, 60 पर। तो 12 बटे 60 गुणा 100, यस या नो। 12 बटे 60 गुणा 100, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 20%। लेकिन आप एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो।
इस तरीके से कर सकते हो। तरीका क्या है कि सर जब भी ये कॉस्ट प्राइस के रूप में हो आपका प्रॉफिट और लॉस, कॉस्ट प्राइस के रूप में, किसके रूप में, ध्यान से समझ ले, क्रय मूल्य के रूप में हो, तो आप जितने का आप प्रॉफिट हो रहा है उसको ऊपर लिख दो और जितने आर्टिकल आप बेच रहे हो उसको नीचे लिख दो और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज जो भी है। 12 पंजे 60 और 5 से 100 जाएगा 20 बार, तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते थे कि 20% का प्रॉफिट होगा। ये बात आप एग्जाम के लिए याद रख सकते हो। दोनों तरीके से मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या था, बोल रहा है 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो यहाँ पर बेटा हो तो हानि रही है, हो तो क्या रही है, हानि, लेकिन 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो आपको यहाँ पे अगर लेट करना है तो आपको लेट करना है, लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 1। आपने एक वस्तु की कीमत 1 मान ली, क्रय मूल्य 1 मान लिया। अच्छा, जब क्रय मूल्य 1 माना, आपने 14 वस्तुएं बेची थी तो इसका मतलब 14 खरीदी भी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कुल कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा तो आप बोलोगे 14 रहा होगा, क्योंकि एक वस्तु की कीमत 1 थी। अब यहां पे आपको लॉस हुआ। अच्छा, लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, आपने बोला 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लॉस हुआ, यानी कि 2 रुपए का लॉस हुआ। तो आप सिंपल सी एक बात बताओ, आप यहाँ पे एसपी क्यों निकालोगे, आपको पता है 2 का लॉस हुआ 14 पे हुआ, तो आप बोल सकते हो 2/14 गुणा 100, 2/14 गुणा 100, तो ये आएगा 14 सही 2/7%। यस या नो, 14 सही 2/7%, यानी कि 14.3% लगभग। दशमलव के एक स्थान तक बताना था तो 14.3%। आप चाहते तो यहाँ पे लिख सकते थे, आपकी मर्जी थी कि एसपी कितना होगा, तो आप बोलोगे एसपी हो जाएगा 14 में से 2 घटा दोगे 12, 14 में से 2 घटा दोगे कितना हो जाएगा बेटा 12। हाँ या ना, यस या नो, आप बोलोगे यस सर। अच्छा, एग्जाम में क्या करना था, ये बात भी मैंने आपको बता रखी थी कि जब भी आपका प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस के टर्म में हो तो सीधा सीधा जितनी वस्तुओं का लॉस हो रहा है उसको ऊपर लिख दो 2 का, टोटल कितनी बेची 14, उसको नीचे लिख दो और 100 से गुणा कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14.28%। और इसको अगर मैं लगभग लिखूंगा तो 14.3% आ जाएगा। बताओ यहां तक की बात समझ में आई, आप बोलोगे यस सर बात समझ में आ गई, क्लियर है बात है। जब आप लेट करोगे, आप लेट उसको करना जिसके रूप में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ध्यान रखना, जिसके रूप में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बाई सेलिंग 42 मीटर क्लॉथ, 42 मीटर कपड़ा बेचने के बाद विजय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लॉथ। अच्छा, 7 मीटर कपड़े के क्लॉथ के बराबर, 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो गया। अभी बताओ यहाँ पे लाभ हुआ, पहली बात किसके रूप में हुआ, इन टर्म ऑफ व्हाट, आप बोलोगे विक्रय मूल्य के रूप में हुआ। देखो लिखा भी है 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य लाभ के रूप में प्राप्त होता है। यस या नो, किसके रूप में प्राप्त होता है, लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो अगर आप बेसिक से कर रहे होंगे तो आप लिखोगे यहां पर लेट एसपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर कपड़े का एसपी क्या है, तो आपने बोल दिया 1 है। हमने क्या मान लिया, 1 मीटर कपड़े का एसपी 1 मान लिया। चलो अब देखो ध्यान से, आप ये बताओ, आप यहाँ पे सीपी नहीं बता सकते डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि आपको तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य पता है। आप यहाँ से एसपी बता सकते हो। कैसे बताओगे, सर हमने 42 मीटर कपड़ा बेचा, 42 मीटर कपड़ा बेचा, तो 42 मीटर बेचा, 1 मीटर की कीमत 1 थी तो 42 का बेचा होगा। कितने का बेचा होगा, 42 का। अच्छा, 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई,
तो यानी कि 1 मीटर का कीमत क्या थी, 1/7 की 7 थी, तो 7 रुपए की हानि हुई होगी। तो आप ये बताओ, अगर मैं यहाँ से इसमें से जाऊँ तो वो मुझे जो हानि हुई वो जोड़नी पड़ेगी। हानि है लाभ, सॉरी लाभ, लाभ हुआ घटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से 7 घटा दूंगा, लाभ घटा दूंगा 7 का। ये आप समझ गए होंगे सर, लाभ हम घटा देंगे। तो देखो लाभ घटाओगे तो कितना घटाना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 7 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 7। 7 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा किस पे हुआ, अब देखो इसमें से 7 घटाओगे तो 35 क्रय मूल्य आ जाएगा। 35 क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 7 का लाभ 35 पर गुणा 100, आंसर आएगा 20%। आंसर आएगा 20%। यस या नो, आप बोलोगे हाँ सर यस, आप बोलोगे यस सर। क्लियर है बातें, हाँ या ना, डन। देखो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से, वैसे यहां से एक बात बोल रहा हूं, यहां से एक बात बोल रहा हूं, अब की बार आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा। सर क्या याद रखना पड़ेगा, ये बताइए पहले। आपको याद रखना पड़ेगा जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो सेलिंग प्राइस के टर्म में हो रहा है, और सेलिंग प्राइस के टर्म में भी अगर लाभ होता है तो हम तब की कहानी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब लाभ होगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो आप ध्यान से रखना, ये 7/42 तो आपने एज इट इज कर देना है। लेकिन अगर ये प्रॉफिट है तो इसमें से नीचे वाले नंबर में से वापस 7 को घटाना पड़ेगा। अगर ये लॉस होता तो यहां पे 7 को जोड़ देते, ठीक है, और इंटू 100। अब देखो ध्यान से, 7/35 हो जाएगा और इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे तो ये 220 आ जाएगा। यानी कि आपको जो लाभ हुआ वो 20% का हुआ। तो क्या बात समझ में आई सर, अगर हमें लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य की टर्म में हो रहा है तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हम ना प्लस करते थे ना माइनस करते थे, क्यों, क्योंकि जो लाभ हो रहा होता था और जो हानि हो रही होती थी वो किसके टर्म में होती थी, वो क्रय मूल्य की टर्म में होती थी, कॉस्ट प्राइस की टर्म में होती थी। लेकिन यहां पर जो लाभ और हानि हो रहा है ये प्रॉफिट की टर्म में हो रहा है। अगर मैं बात करूं बेटा, याद रखना है आपको ये बात कि अगर यही लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 45 मीटर कपड़ा बेचकर सोहन को 9 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो 9/45 तो लिखना ही है, लेकिन इस 45 में 9 को जोड़ लेना है, अगर हानि हो तो जोड़ लो। यस या नो, क्यों, क्योंकि आप सोचो अगर ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में हानि जुड़ती है देखो हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर ये एसपी है, एसपी में लॉस जुड़ता है तब जाके सीपी आता है, और नीचे सीपी होना चाहिए, आपको पता है। अगर यहां पे प्रॉफिट था, सॉरी बेटा 1 मिनट दो, यहां पे प्रॉफिट था तो देखो अगर ये 42 सीपी है, 42 एसपी है, तो एसपी में से प्रॉफिट घटेगा तब जाके सीपी आएगा, इसलिए यहां पर 7 घट रहा है। डन है बातें, यस या नो, आप बोलोगे हाँ सर, इस बात को हम याद रखेंगे और इजीली क्वेश्चन को कर देंगे। डन। अच्छा इंटू 100, 9×6=54, तो 100/6 तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.66%। अब देखो कोई ऐसा बच्चा तो नहीं सर 9 से इसको काटू तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ध्यान रखना। बेसिक से करना चाहते थे आप बेसिक से कर सकते थे, कैसे, लेट एसपी ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, आप बोलोगे यस सर। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं सेलिंग प्राइस,
तो आप बोलोगे 45 मीटर कपड़ा बेचा, 45 होगा। इसमें से जो लॉस है वो जुड़ रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर, 9 जोड़ दो, 54 हो जाएगा। यानी कि 9 रुपए का लाभ हो रहा है जब 54 रुपए की वस्तु थी। तो बताओ लॉस परसेंटेज कितना है? आप बोलोगे 9 का लॉस किस पर, 54 पर, इंटू 100, 9 6 का 54, यह आ जाएगा 16 से ही 2/3%। अच्छा, एक बच्चा अभी बोला मुझे कि सर एक बात बताओ, आप हमारा टाइम वेस्ट यहाँ क्यों कर रहे हो? जब हमारा आंसर इतने इजी तरीके से आ जा रहा है, हमारा टाइम वेस्ट इस क्वेश्चन में ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए क्यों कर रहे हो? आप हमें इसका जवाब दे दो। तो बेटा इसका जवाब ये है कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। चलो इसका जवाब इस क्वेश्चन में दूंगा, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है? ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, पहले आप इसको करो, इसको बाद में करेंगे, पहले मैं जवाब देता हूं ये वाला। देखो ध्यान से, बोल रहा है कमल परचेज 80 आर्टिकल फॉर ₹11,180, ओके, सेल दैम एट द लॉस एट ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, यानी कि 6 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ। तो बोल रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा एक बात बताओ बड़े ध्यान से, आप जितना मैं पढ़ूं उतना पढ़ो। 80 वस्तुएं खरीदी, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 80 वस्तुएं बेचने पर, 80 वस्तुएं बेची होगी, तो 80 वस्तुएं बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आपने कहा हाँ सर, ये वही क्वेश्चन आ गया पिछले वाला। अगर आप यहाँ पे हानि परसेंटेज निकाल के आप इसमें से फिर लॉस परसेंटेज निकालोगे और फिर 80 वस्तुओं से भाग दोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरी बात को समझो। मुझे एक बात बताओ, यहां से आप क्या पूछा, आपसे बोला एक वस्तु का विक्रय मूल्य, लेकिन आप ये बात सोचो कि जो आपका लॉस है वो भी विक्रय मूल्य की टर्म में है, तो आपको जो लेट करना पड़ेगा वो विक्रय मूल्य ही लेट करना पड़ेगा। आप बोलोगे लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1। अच्छा बोल रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो सोचो ध्यान से, मैंने बोला सेलिंग प्राइस बता दो, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस 80 होगा, क्योंकि 80 खरीदी थी 80 बेची थी, तो इसका मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 था तो 80 रुपए की बेची होगी। अच्छा यहाँ 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि भी होती है। किसके बराबर? 6 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि भी होती है। तो आप मुझे बताओ, यहां से ध्यान से बात समझना, 6 की हानि हुई थी तो क्या CP 86 था? बताओ बेटा ध्यान से, क्या CP 86 था? सोचो भाई, 6 की हानि हुई थी तो आपको भी पता है यहाँ पे इससे सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जाएंगे, अपने विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जाएंगे तो हानि जुड़ेगी, और हानि जुड़ेगी तो हम यहाँ पर 6 जोड़ेंगे। देखो अब मेरी बात देखो, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। आपको इस 86 रेशो का मान दिया हुआ है कितना, 11,180, और आपसे एक रेशो का मान पूछा है, तो क्या करोगे, इस 11,180 को 11,180 को आप 86 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 86 से, तो एक रेशो का मान आ जाएगा इंटू 1। अब देखो ये नंबर इससे 13 बार कट जाएगा, पूरा 130 बार, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 130। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। मैंने ये आपको क्यों सिखाया, क्योंकि हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। सोचो CHSL के एग्जाम में आ गया ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन GD के एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है बातें? दोबारा समझ लो, जब कंफ्यूजन की स्थिति आ जाए तो जिसके रूप में आपका लॉस हो रहा है उसको 1 मान लो, आपको रिलेशन बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, फिर भी चलो मैं करा देता हूं।
बोला एक चिकित्सा लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना है। अच्छा, चिकित्सक लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे कोमा होना चाहिए था ऐसे। इन ए मेडिकल ट्रांजेक्शन 17 times of the cost price is equal to the 8 times of the sum of cost price and selling price. What is the profit and loss percentage? देखो कितना समझने वाली बात है। फरवरी 2022 के मीन्स में आया। बोल रहा है एक चिकित्सक लेन देन हुआ जिसमें बोल रहा है कि 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। तो आप क्या बोलोगे, 17 का कॉस्ट प्राइस, 17 इंटू कॉस्ट प्राइस बराबर है 8 टाइम्स ऑफ सीपी प्लस एसपी। ये लैंग्वेज आपको दी है, बस हमने ये उठा के लिख दी। भाई मैं यही लिख सकता हूं ना मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ यही लिख सकते हो। अगर मेरे भाई मैं ये लिख सकता हूं तो आप इस बात को सुनो कि 17 सीपी बराबर 8 सीपी प्लस 9 8 एसपी। अब देखो ये सीपी इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 9 सीपी हो जाएगा। भाई ये वाला सीपी 8 टाइम्स ऑफ सीपी इधर जाएगा तो 17 में से 8 घटेगा तो 9 आएगा, और इधर आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ एसपी। तो आप ये बताओ, ये सीपी है, इस एसपी को इधर ले आऊंगा, इधर नीचे चला जाएगा भाग में एसपी, और इसी प्रकार से 9 इधर दूसरी साइड में भाग से चला जाएगा, तो सीपी 8 और एसपी 9। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप बोलोगे 1 का प्रॉफिट। किस पर हो रहा है? 8 पर, सीपी पर, और इंटू 100। आंसर आ रहा है 12.5%, 12.5%। मेरे भाई 12.5% आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट आंसर। सही है ना? दैट इज राइट आंसर। क्लियर? यस या नो? डन? समझ में आ रही है बातें? अच्छा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सभी एग्जाम से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स सिखाया जा रहा है। अगर आप इनको सीख के अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करते हो तो आपको 100% सफलता मिलेगी और अच्छे से आप चीज़ों को कर पाओगे। सारी चीज़ें समझाई जा रही है आपको, एक एक चीज़ समझाई जा रही है। हर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल में आया हो, सीएचएसएल में आया हो, जीडी में आया हो, एमटीएस में आया हो, सीपीओ में आया हो। क्वेश्चन की क्वालिटी मैटर कर रही है यहाँ पर। ठीक है, आप देख रहे हो सब एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर है। अब देखो बेटा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन है बेटा, अल्टीमेट क्वेश्चन। पढ़ो एक बार, देखो ध्यान से। बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ कितने गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ओरिजिनल जो लाभ प्रतिशत है वो बताना है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। जो प्रॉफिट है वो 4 टाइम्स हो गया। व्हाट इज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज? देखो बेटा ध्यान से, पहले मैं बेसिक बताना चाहूंगा, उसके बाद में 5 सेकंड में आप आंसर बता सकते हो। 5 सेकंड में कैसे बता सकते हो? अभी एक बार ट्राई करके देख लो, 5 सेकंड में बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो। 10 सेकंड, चलो 10 सेकंड मान लेते हैं, मैं ज़्यादा कम समय नहीं बोल रहा हूँ। 10 सेकंड, इजीली 10 सेकंड में हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। सुनो पहले। अच्छा, 10 सेकंड में कैसे बता पाएंगे इस बात को समझ लो। पहले हमें ये जो मैं बेसिक बता रहा हूँ इस बात को समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से, एक वस्तु का मान लो ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस है, और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जितना ज़्यादा है वो हमारा क्या है? प्रॉफिट है। अगर हमें इन दोनों का रेशो मिल जाए, इन दोनों का रिलेशन मिल जाए, रेशो मिल जाए, तो हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज और ओरिजिनल लॉस परसेंटेज आखिर है क्या? आखिर है क्या? अब बोल रहा है कि हमने अपने इस सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया। हमने अपने सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया। हमारा सेलिंग प्राइस ये था, जो भी नंबर था इसका दुगना हमने कर दिया, डबल कर दिया।
तो जो हमारा प्रॉफिट है जितना यहां से यहां तक ये ज्यादा था उसका 4 गुना ज्यादा हो गया। यस या नो? तो आप एक बात बताओ, आपने चीजों में चेंज किया क्या? आप बोलोगे सर जो हमारा चेंज है वो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है। अच्छा, इस चेंज को मैं दो रूप में लिख सकता हूं। यहां से यहां तक का जो गैप है वो एक तो बेटा सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो भी सेलिंग प्राइस है उसका डबल हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं प्रॉफिट के रूप में अगर लिखना चाहूं तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक तो प्रॉफिट है और यहां से यहां तक प्रॉफिट का 4 गुना है, तो इसका मतलब यहां पे ये प्रॉफिट का 3 गुना होगा। यस या नो? अब आप खुद सोचो, ये वाला गैप यहां से यहां तक का गैप को अगर मैं प्रॉफिट के रूप में लिखना चाहूं तो 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं एसपी के रूप में लिखना चाहूं तो ये एसपी के बराबर भी है। तो यानी कि आप कह सकते हो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएगी। ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएगी बेटा? इक्वल हो जाएगी, ये दोनों चीजें। यस या नो? यस। तो इसका मतलब आप यहां से बोलोगे सर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट, हाँ या ना? अब देखो सेलिंग प्राइस के बटे में अगर मैं प्रॉफिट को लेके जाऊं तो यहां से हमें एक रेशो मिलेगा 3/1। इसका मतलब अगर आपका सेलिंग प्राइस 3 है और प्रॉफिट 1 है, 3 है और प्रॉफिट 1 है, तो यहां से आप एक बात और बता सकते हो कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो जवाब आएगा 2। कैसे आया? देखो सर, हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप सिंपल सा लॉजिक लगा के देखो, सर हम किस नंबर में 1 जोड़े ताकि ये 3 हो जाए, तो जवाब आएगा 2। अब इसका मतलब यहां से हमारे पास में ये पता चला कि ओरिजिनल सीपी 2 है और ओरिजिनल प्रॉफिट 1 है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट है? तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है, तो आप बोलोगे 1/2 गुणा 100। 1/2 गुणा 100, यानी कि यहां पे हम कह सकते थे स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट था वो 50% था। स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट था वो 50% था। ये बेसिक हुआ और ये बेसिक हुआ, समझ लेना बेटा, बेसिक। लेकिन हमारा आंसर आ रहा है इस वाले रिजल्ट से, हमारा आंसर आ रहा है इस वाले रिजल्ट से। और ये क्या रिजल्ट है? सर जितना एक्स्ट्रा चीजें आई वो है ये। मैंने बोला एक्स्ट्रा क्या क्या आया उस चीज को समझ लो। एक्स्ट्रा भाई, एक्स्ट्रा किसी के भी रूप में है, इक्वल आया, इक्वल आया भाई। जितना यहां से सेलिंग प्राइस बढ़ा उसी की वजह से हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया। यहां से यहां तक जो ये सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुआ उसी की वजह से हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया। और सेलिंग प्राइस डबल हुआ तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस का 1 टाइम्स हमारे पास इंक्रीज हुआ। ठीक है, डबल हुआ तो 1 टाइम इंक्रीज हुआ होगा। अच्छा, प्रॉफिट 4 टाइम हो गया तो प्रॉफिट का 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ होगा। और यहां से एसपी और सीपी का रेशो आ गया। अब बताओ क्या 10 सेकंड में क्वेश्चन किया जा सकता था? सॉरी, एसपी और प्रॉफिट का रेशो। तो सीपी कितना बताओगे? आप बोलोगे सीपी 2 होगा। 2 क्यों होगा? सर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब बताओ ये 1-2 का कितना परसेंट है? कोई भी बता देगा सर 50% है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 50%। समझ में ये बात है? आप बोलोगे आ गई। अगर आ गई तो हम इस क्वेश्चन को फटाक से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। अच्छा, उसके जैसा मैं एक क्वेश्चन कराऊं तो वही बच्चों वाला काम हो जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजों को सीखना है आपको। बोला है अगर विक्रय मूल्य 3/4 हो जाए। सोचो, एक बात ध्यान से समझना, अगर आपका विक्रय मूल्य 3/4 होगा तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कम हो रहा है। समझो, पहले क्वेश्चन पे जाओ एक बार। विक्रय मूल्य डबल हुआ, विक्रय मूल्य बढ़ा, तो इसका मतलब जो लाभ आपको हो रहा था वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है।
अगर लाभ नहीं हो रहा था, उसकी जगह हानि हो रही थी, तो वो हानि घट जाएगी, ये कंडीशन होनी थी। अब यहां पे बोल रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो 3/4 कर दिया गया, मतलब विक्रय मूल्य कम कर दिया गया, कम कर दिया गया। 3/4 मतलब अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस ये है तो हमने सेलिंग प्राइस 3/4 कर दिया, तो बताओ कितना कम हुआ? 1/4 कम हुआ सेलिंग प्राइस। तो ये बात समझ में आई। एक्स्ट्रा चीजें अगर हमें लेनी है तो 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस हमें लेना पड़ेगा, 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। बोल रहा है हानि दुगना हो जाती है, जो हानि पहले होती थी ना उसकी दुगनी हो जाती है, यानी कि अगर पहले कोई लॉस था वो डबल हो गया। इंक्रीज कितना हुआ? सर जितना लॉस था एक्चुअल में उतना ही और इंक्रीज हो गया, तो यानी कि बराबर है एल के। तो देखो बेटा यहां से आप बोल सकते हो एस पी अपॉन एल, एस पी अपॉन एल, ये 4 ऊपर चला जाएगा 4/1। ठीक है, तो आप ये बताओ सेलिंग प्राइस 4 है, लॉस 1 है, तो क्या सीपी 5 होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अगर हमारे पास 5 रुपए का कॉस्ट प्राइस है और उस 5 रुपए के कॉस्ट प्राइस में 1 का लॉस है, तो बताओ कितना लॉस हो जाएगा? 1/5 गुणा 100, आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, अगर किसी बच्चे के चीजें समझ में नहीं आ रही होगी वो एक बार रिपीट करना, तो चीजें समझ में आ जाएगी। रिपीट करना मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिमाग में चीजें सेट हो जाए ना एक बार। मैंने बोला एक्स्ट्रा, हम किसकी बात करें? एक्स्ट्रा की, एक्स्ट्रा या कम, ठीक है ना, एक्स्ट्रा या कम, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीधा सीधा डिफरेंस की। डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है, ये बात हम बात कर रहे हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में समझ लो, विक्रय मूल्य 3/4 हुआ। अगर हमारे पास विक्रय मूल्य ये था और हमारे पास ये हो गया, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कम हुआ, और कितना कम हुआ? 1/4। अगर आपके पास कोई किसी वस्तु को आप बेच रहे हो और नॉर्मली हानि में, आप उस वस्तु को उससे भी कम की बेच देते हो। आप मान लो किसी वस्तु को हानि पे बेच रहे हैं, लेकिन आप उस वस्तु को उससे भी कम की बेच देते हो, तो बताओ क्या बेटा और ज्यादा हानि हो जाएगी? हाँ या ना? इसीलिए हानि कितनी हो गई? डबल हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। बोल रहा है यदि विक्रय मूल्य का 3 गुना लागत मूल्य का 4 गुना हो जाए। देखो विक्रय मूल्य का तो बोल रहा है कि 3 गुना कर दो सेलिंग प्राइस का, और जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसका 4 गुना कर दो। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट है वो 65% हो जाता है। कितना परसेंट हो जाता है? 65%। समझो ध्यान से। देखो अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी सीपी है और इसका हम क्या कर देते हैं? 4 गुना कर देते हैं, 4 टाइम्स, और हमारे पास ये एसपी है और इसका कर देते हैं हम 3 टाइम्स। यस या नो? तो अब हम इस स्थिति में देखते हैं कि यहां से यहां तक जाने पर हमें 65% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 65% का लाभ हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा है, बताओ, क्या बताओ कि वर्तमान लाभ प्रतिशत क्या है, और वर्तमान लाभ प्रतिशत बताने के लिए आपको सीपी और एसपी का रेशो बताना पड़ेगा। देखो कॉस्ट प्राइस का 4 टाइम्स और इस पे 65% का लाभ। अच्छा 65% का लाभ का मतलब कॉस्ट प्राइस का 165% हो जाएगा, यानी कि 165/100। अच्छा किसके बराबर होगा? आप बोलोगे 3 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य के 3 गुने के बराबर। देखो ध्यान से, आप समझो भाई, हमने क्रय मूल्य का 4 गुना कर दिया, क्रय मूल्य का 4 गुना कर दिया, ठीक है। अच्छा जैसे ही क्रय मूल्य का 4 गुना करा तो हमने ये बात पाई कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ वो 65% हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य जो है हमारा वो क्रय मूल्य का 165% है। इस बात को हमें समझना है। जैसे अगर हमें 10% का लाभ होता है, 10% का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 110% होता है।
20% का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 120% होगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं अगर ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है तो ये 165% है सीपी का एसपी। आप बोलोगे हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है, अगर सही है तो भाई कर दो। देखो ध्यान से, अब हम बोलेंगे सर 4 से अगर मैं इसको भाग दूं 25 बार जाएगा। अच्छा 5 से इसको भाग दूं 5 बार जाएगा, और 5 से इसको भाग दूं तो 33 बार जाएगा। हाँ या ना? 5 या 15, 5 या 15। अच्छा 3 से मैं इसको भाग दूं तो ये 11 बार जाएगा, 11 बार। तो देखो क्या बना, सीपी इंटू 11/5 बराबर एसपी, बराबर एसपी। अब यहां पे ये एसपी है, ये नीचे आ गया, सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना सर 5/11, सॉरी 5/11। हाँ तो अब देखो कॉस्ट प्राइस 5 है, 11 सेलिंग प्राइस है, तो मैं कह सकता हूं सर यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो 6 है, और प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो 6/5 गुणा 100 करना पड़ेगा और आंसर आएगा 120%। कितना परसेंट बेटा? 120%। यानी कि आपका जो लाभ है ओरिजिनली वो लाभ 120% है। समझे ध्यान से, 120%। क्लियर है बातें? नेक्स्ट देखो ध्यान से बेटा, ये भी एक बहुत बेहतरीन टाइप है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको बस चीजों को समझना है। बोल रहा है दी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2100। यानी कि हमें बोल रहा है कि एक वस्तु को हम 2100 की बेच रहे हैं, और जो परसेंटेज प्रॉफिट है जो हमने कमाया इच इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इंक्योर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹1460। अच्छा सेम वस्तु को 1460 पर बेचने पर जो हमें हानि हुई उसके बराबर है। आप सबको पता है अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस की बात करेंगे तो सीपी पर निकाला जाएगा। किस पर निकाला जाएगा? सीपी पर। तो सीपी से जितना ज्यादा ये है भाई, ये क्रय मूल्य यहां पर प्रॉफिट है, सीपी से उतना ही कम ये होगा। तो यहां पे ध्यान से बात समझना, अगर मैं बोल दूं हमने एक बार वस्तु को 1460 की बेचा, तो यहां पे क्या है बेटा? ये सीपी है। अब ये 2100 के बेच दी, तो पहले वाली स्थिति में ये कम है तो लॉस है, और ये ज्यादा है तो प्रॉफिट है। तो जितना ये कम है यानी कि आप कह सकते हो इन दोनों का अंतर जितना है उतना ही अंतर इन दोनों का है। अब बड़े ध्यान से एक बात समझना, हमने क्या किया, हम विक्रय मूल्य में सीपी पर जाने के लिए जो लॉस होता है, यहाँ पे जो लॉस होता है उस लॉस को जोड़ते हैं। देखो आप हमेशा ये बात समझना, अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे जाएंगे तो लॉस को जोड़ेंगे, और यहाँ पर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाएंगे तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे, और ये और दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट परसेंटेज है और जो लॉस परसेंटेज है वो कैलकुलेट किस पे हो रहा होगा? सीपी पर हो रहा होगा। ठीक है। अब देखो आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, यहां पे परसेंटेज प्रॉफिट ना बोलकर वो सीधा सीधा बोल देता प्रॉफिट अर्न, ऐसा भी बोल सकता था। यहां पे वो प्रतिशत लाभ ना बोलकर बोल देता, सॉरी प्रतिशत हानि ना बोलकर बोल देता हानि। तो आप ये बताओ ध्यान से, दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही हो जाता, इस लाइन में दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही हो जाता। तो यहां तक की बात आपके समझ में आ गई। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से यहां तक का बोलूं, यहां से यहां तक का अंतर क्या है? आप बोलोगे सर 2x है। 2x, ये 2x किसके बराबर है? इसमें से 2100 में से इसको घटा दो, तो 2100 में से इसको घटाओगे तो 540 ये और 100 ये 640 आएगा, और x का मान आएगा 320। यानी कि 320 का लाभ हुआ और 320 की हानि हुई। 320 का लाभ हुआ और 320 की हानि हुई। अब यहां से इस बात को आप समझो
कि अगर आपसे कोई पूछे वस्तु का क्रय मूल्य सीपी आपसे पूछे तो आप क्या करोगे? सर इसमें 320 को जोड़ दोगे। कितने को जोड़ दोगे? 320 को जोड़ दोगे, ये 1780 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1780। हाँ या ना? बताओ बेटा, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है? यस, 1780। अब देखो इस पर 20% का लाभ ले रहा है, 20%। अच्छा एक बात बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं इसका 10% 178 होगा, 20% कितना होगा? 178 का 2 गुना होगा, ये इसका लाभ हो रहा है। तो कितना? 6, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15। अच्छा बेटा 2 एकम 2 और 1 3, तो 356 का प्रॉफिट है। इसमें 356 हम जोड़ देंगे जब 20% प्रॉफिट की बात करेंगे, तो ये आ जाएगा 6, 8 5 13, हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, और बेटा ये 12, यानी कि 2, यानी कि 2136 आपका आंसर आएगा, और 2136 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये था बेटा इसका बिल्कुल बेसिक। लेकिन आपको अब 2 अप्रोच ध्यान रखनी है। कैसी 2 अप्रोच? सर एक तो वो अप्रोच जिसमें ये कहा जाए कि जो लाभ है उतनी ही हानि हो रही है, हानि के बराबर है, बराबर है। लाभ प्रतिशत हानि के बराबर, हानि प्रतिशत के बराबर है, या लाभ हानि के बराबर है। तो इस वाली स्थिति में आप जब भी सीपी बताओगे, जब भी आप सीपी बताओगे तो इन दोनों को जोड़ दो ना, 2100 प्लस 1460 और डिवाइड बाई 2 कर देना, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? यस। तो ये कितना आएगा? दोनों को जोड़ेंगे सर, ये आ जाएगा 3560 और डिवाइड बाई 2 1780। हाँ है ना? 1780। अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ? यानी कि सीपी तो हमने बता दिया, प्रॉफिट कितना हुआ? 20%, और 20% प्रॉफिट कितना था? 356। ये हमने जोड़ा तो ये आ गया बेटा 2136। 2136 इसका क्या आ गया? नया वाला सेलिंग प्राइस आ गया। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीसरा तरीका बेटा, अब एक बात बताना बड़े ध्यान से, तीसरा तरीका एक बात समझना, तीसरे तरीके को समझना। अच्छा आप मुझे बताओ, यहां से आप कह सकते हो सर जो प्रॉफिट है और जो लॉस है उसका रेशो 1:1 है। कितना है? 1:1। हाँ या ना? क्यों है 1:1? क्योंकि जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है, 1:1। याद करो सेकंड नंबर क्लास में मैंने आपको बताया था, जब हमें प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ हो और वस्तु का सेलिंग प्राइस अलग अलग हो, तो वो सेलिंग प्राइस का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो एक बार प्रॉफिट हो एक बार लॉस हो, तो हम उन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये डिफरेंस आता है, डिफरेंस ऑफ एसपी। ये सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आता है। अब देखो बेटा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ये है, हाँ या ना? अब बताओ आप इन दोनों में डिफरेंस कितना है? क्या 640 है? तो आप एक बताओ, इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो 640 बन जाएगा। बन गया 640, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस 640 है, इसमें 640 जोड़ोगे तब जाके वो 2100 आएगा। अगर इस डिफरेंस को हम 640 बनाए तो हमें प्रॉफिट भी पता चल जाएगा और लॉस भी पता चल जाएगा। तो 2 से गुणा, कितने से गुणा किया? 320 से। 2 से गुणा नहीं किया बेटा, बाय मिस्टेक मैंने गलत बोल दिया, 320 से हमने गुणा किया। तो इसका मतलब यहाँ पे 320 से गुणा कर दोगे तो भाई ये आपका लॉस आ जाएगा, हाँ या ना? ये क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। अब 320 का आपको लॉस हुआ ये पता है, तो लॉस कब हुआ था? जब अपने 1460 की बेचा था। तो सीपी कितना आ जाएगा? 1460 प्लस 320। क्लियर है बात? 1460 प्लस 320 1780। अब आपने
आगे तो कर ही लेना है, आगे तो 20% का लाभ लेने हैं, वो आप कर दोगे। दूसरा तरीका आप इस तरीके से कर सकते हो, SP 20% का लाभ चाहिए बराबर 1780 गुणा 6/5, इसको सोल्व कर देंगे तो 2136 आ जाएगा, 2136। ठीक है, अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। देखो ये था आपको सिखाने के लिए, ये आपको नहीं करना कभी भी, पेपर में कभी नहीं करना, ये आपको कभी नहीं करना। अब दो तरीके याद रखना है, जब प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई कर लेना है, जब प्रॉफिट और लॉस का रेशो इक्वल ना हो के अलग अलग हो तो आप इस मेथड को अप्लाई करना, सीधे सीधा आपका आंसर आते रहेंगे। ठीक है, क्या और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे? तो हाँ, ऐसे क्वेश्चन और भी होंगे। देखो ध्यान से, बोल रहा है एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा, अगर वह इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ का 1/3 के बराबर हानि होती। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं प्रॉफिट और लॉस, अच्छा 3 का प्रॉफिट हुआ तो इसका 1/3 1 का लॉस हुआ होगा, और एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस, और दोनों का सम कर देंगे तो 4 जो है वो सेलिंग प्राइस का अंतर आ जाएगा। यहां पे देखो इन दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर क्या 160 है? 160, तो बताओ ध्यान से बेटा, यहाँ पे आप 160 से बनाना है, 160 इसको बनाना है तो 40 से गुणा कर दोगे। अब 160 बनाना है, 40 से गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 40 से गुणा कर दोगे, तो ये बात पता चली कि सर जो लॉस हुआ था वो 40 का हुआ था, 40 रुपए का लॉस हुआ था। हाँ या ना? अच्छा 40 का लॉस हुआ था, अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे CP बता दो, तो आप बोलोगे जब लॉस हुआ तो 800 की बेची थी और 40 का लॉस था, तो सेलिंग प्राइस में अगर मैं 40 जोड़ दूं तो CP आ जाएगा 840। 840 वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। हाँ या ना? यस या नो? बताओ बेटा, आप बोलोगे हाँ सर। अब बोल रहा है वस्तु का लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत कब बताएंगे? जब उसने 960 की बेची थी। अब देखो अगर उसने 960 की बेची और आपसे मैं पूछूं प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 960 में से 840 घटाना पड़ेगा, तो 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 120 रुपए का प्रॉफिट किस पर? 840 पर, तो 120 यानी कि प्रॉफिट अपॉन CP यानी कि 840 और इंटू 100, तो 100/7% आ जाएगा, 12/7 100/7% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से, किसी वस्तु को 246.80 रुपए में बेचने पर लाभ जो है 216 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। अब एक बात बताओ, अगर इस 20% की फ्रैक्शन बनाओ तो 1/5 आती है, तो जो लाभ है हानि से 20% ज्यादा है, तो इसका मतलब जो ये 5 है ना ये लॉस है, और जो प्रॉफिट है वो इससे 1 ज्यादा है। यानी कि अगर मैं प्रॉफिट और लॉस के रेशो की बात करूंगा बेटा, ये 5 है तो ये 6 है, और दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर 11 होगा क्योंकि दोनों जुड़ेंगे। कितना होगा? 11 होगा। अब अगर 11 है तो आप ये बताओ, पहली बार बेचा था 240.80 की बेचा था, अच्छा दूसरी बार बेचा 216 की बेचा। अब 246.80 में से 216 घटा दो तो 30.8 आता है, तो यानी कि 11 रेशो का मान 30.8 है, तो 1 रेशो का मान 11 दूनी 22,
2.2 है, 2.8 है। 11 से भाग दे दूंगा, 2.8 आएगा। अब मैं यहां से आपसे पूछ लूं लॉस क्या है, तो 2.8 से गुणा कर दो, 14 रुपए का लॉस है, 14 रुपए का लॉस है। अच्छा, लॉस क्यों निकालता हूं मैं? सर आप सोच रहे हो प्रॉफिट क्यों निकाल? देखो आपको पता है किसी नंबर में चीजों को जोड़ना ज्यादा आसान होता है, और यहां पर जो सेलिंग प्राइस है उनमें से लॉस अगर हम जोड़ेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। किस में? 216 में। तो यहां से अगर मैं आपसे अब पूछूं कि सीपी आप मुझे बता दो, क्रय मूल्य बता दो, तो क्या करोगे? आप बोलोगे 216 प्लस 14 230। कितना बेटा? 230। तो यानी कि जो क्रय मूल्य आया वो 230 आ गया। अब क्रय मूल्य 230 है। अब यहां से बोल रहा है अगर उसको हम 220.75 की बेचें तो हानि प्रतिशत बताओ। तो यानी कि हमें पहले तो हानि पता करनी पड़ेगी कितनी है। तो 230 तो हमारा क्रय मूल्य था और बेच कितने की रहे हैं? 220.75 की। अच्छा, इसका मतलब 9.25 की हानि हो रही है, और हानि प्रतिशत बताना है तो 9.25 इस 23 का कितना परसेंट है इंटू 100। यस या नो? 230 का कितना परसेंट है बेटा? 230 का कितना परसेंट है? अच्छा एक बात बताओ, 9.2 है ये, ध्यान रखना कितना है बेटा? ये 9.2। तो 23 चौका 92 होता है। अगर मैं इसको बोलूँ ये 925/230 है, 23 चौका 92, यानी कि 920 तक तो 4 बार जाएगा। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन 4 के पास में है और लगभग में आंसर बता रखा होगा, तो आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो लगभग 4% या 4 से ज़्यादा परसेंट। अब ऑप्शन में 4 से ज़्यादा परसेंट तो है नहीं, 4 ही है, तो हमें यहाँ पे क्या आंसर बताना पड़ेगा? 4% अपना आंसर बताना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, ट्राई करो एक बार, फटाफट ट्राई करो। मैं पानी पी लूं। देखो बोल रहा है शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। एक शॉपकीपर 12% के प्रॉफिट पर अपनी वस्तु को बेचता है। इफ यू बाई इट फॉर 10% लेस एंड सेल इट 5.75 मोर। देखो ध्यान से, पहले बोल रहा है एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, बड़े ध्यान से बात समझना, और ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 रेशो है, और जो सेलिंग प्राइस है 12% के प्रॉफिट पर बेचता है तो 112 रेशो है। हाँ या ना? ध्यान से बात समझना, 112 रेशो। रेशो क्यों किया? क्योंकि मैं यहाँ पे रेशो का साइन नहीं लगा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 112। ठीक है, ऐसा इसलिए कि 12% में जोड़ूंगा इसमें। अब देखो यहाँ पे उसने बोला कि इसको मैं 5.75 रुपये ज्यादा में बेच रहा हूं, यानी कि जितना यहां बेच रहा हूं इससे 5.75 ज्यादा में बेच रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं और 10% कम में खरीदा था, तो यहां पे बेटा मैं 10% इसका निकाल सकता हूं, और जब 10% निकालूंगा तो मैं 90 रेशो बोल सकता हूं। कितने रेशो बोल सकता हूं? 90 रेशो बोल सकता हूं। देखो ध्यान से क्या होगा, इसमें से मैं डायरेक्ट 5.75 नहीं जोड़ सकता। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू कितनी है ये नहीं पता, लेकिन इस वैल्यू का 10% में घटा के बता सकता हूं। तो हमारे पास क्या हुआ? ये नया सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो क्या बोल रहा है, तो उसे 30% का लाभ होता है। देखो यहां पे अगर हम इसमें इस वैल्यू में 5.75 बढ़ा देंगे तो यहां से यहां तक 30% का लाभ हो जाएगा। यहां से यहां तक 30% का लाभ हो जाएगा।
ये बात वो बोलना चाह रहा है। अच्छा, 30% का लाभ होगा, तो आप मुझे बताओ 90 का 30% 27 होता है, तो क्या बेटा ये 117 रेशो हो जाएगा? हाँ या ना, 117 रेशो। तो बात इतनी सी है कि सर हमें 5 रेशो का मान दिया हुआ है 5.75, एक रेशो का मान हमें दिया हुआ है 1.15, कितना? 1.15। आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 100 रेशो था, तो 100 रेशो का मान आप बता दो। 1.15 गुणा 100, आंसर आएगा 115। कितना बेटा? 115। यस या नो? डन? हाँ या ना? बताओ, समझ में आई चीजें? आप बोलोगे यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे हम बिना रेशो का यूज करे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, बिना रेशो का यूज करे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखो, यहाँ पे अगर हम रेशो ना ले तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, हम नंबर में चले जाएंगे, है ना, नंबर्स में चले जाएंगे। यहाँ से बस हम दिमाग में रेशो रख लेंगे कि ये 5 रेशो का मान इतना था, 5 रेशो का मान इतना था। 5 बराबर था किसके? 5.5 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा? 1.15 के। और 100 बराबर होगा 115 के। तो हम डायरेक्टली इस चीज को कर सकते थे। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूं, देखो कैसे। एक मिनट रुको, हाँ ये हटा दो। देखो ध्यान से, मैंने बोला अगर हमारे पास 100 सीपी है, तो जब हम वस्तु को पहली बार बेच रहे हैं तो 12% के लाभ पर बेच रहे हैं, और यहाँ पे बेच रहे हैं 112 की। 12% का लाभ मतलब 12 बढ़ा के बेच रहे हैं। ठीक है बेटा। अब बोल रहा है कि यदि उसे 10% कम में खरीदता, तो इसको अगर मैं 10% कम करूं, 10% कम करूं, तो बेटा ये 10 कम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। अब इस बात को और समझो, ये 90 हो गया, और बोल रहा है कि 5.75 अधिक में बेचता। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस है, इसमें 5.75 जुड़ेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा इसमें 5.75 सीधा सीधा जोड़ देगा और लिख देगा 117.75, तो भाई ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमने जो माना है ना, ये रेशो है, और ये क्या है? ये एक्चुअल डाटा है। तो रेशो में एक्चुअल डाटा डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता, रेशो में से एक्चुअल डाटा की कंपैरिजन हो सकती है, जुड़ नहीं सकता। तो हम यहाँ पे नहीं जोड़ रहे हैं, तो हम इसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखो क्या होगा। अब बोल रहा है तो अगर हम ऐसा करें, यहां से हम इसको कितना बढ़ा दे बेटा? यहां से हम इसको बढ़ा दे 5.75। ठीक है, जो नया सेलिंग प्राइस आएगा वो अब हमें 30% का लाभ देगा, और नया लाभ इस पर कैलकुलेट होगा। 30% का लाभ यानी कि 27 का लाभ, और 27 का लाभ यानी कि 117 की हम बेच रहे होंगे। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा हुआ? 5। और बोल सकता हूँ 5 रेशो का मान 1.75 है। 1 रेशो का मान, सॉरी 5.75, 1.15 है। 100 रेशो का मान बताओ तो कितना आएगा? 115। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आ गई? बस यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे रेशो ले लिया, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने लिया। चलो अब देखो ध्यान से, बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, यानी कि 100 का सामान है, 18 की हानि पर बेचेगा, तो 100 से 12 कम करके बेचेगा, ये 18% की हानि होगी। हाँ है ना, 18% की क्या हो गई बेटा, हानि हो गई। ठीक है, 18% की हानि होगी। यदि विक्रय मूल्य को 44 बढ़ा दे, अच्छा इसको 144 बढ़ा दे, तो इसमें डायरेक्ट तो 144 नहीं जोड़ सकता, कंपैरिजन ही हो सकती है। उसके बाद में बोल रहा है तथा मूल्य को 30% घटा दे। यहाँ पे क्रय मूल्य होना चाहिए, यहाँ पे बेटा क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य। तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे, तो देखो इसको अगर हम 30% घटाएंगे तो 30% घटाएंगे तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 70। तो 20% का लाभ होता है। अब देखो ध्यान से, अब लाभ नया इस पर होगा 20% का, तो 20% का अगर मैं लाभ जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 14 हो जाएगा, तो यानी कि 84 हो जाएगा। कितना, 84। बताओ यहां से यहां तक का कितना ज्यादा है ये, आपने बोला 2 ज्यादा है, और इस 2 रेशो का मान कितना है, तो आप बोलोगे 2 रेशो का मान 144 है, और 7 रेशो का मान और 1 रेशो का मान 72 हो जाएगा, 72, 72। यही पूछ रहा ना, तो आपसे पूछ रहा है मूल विक्रय मूल्य ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो आप बताओ क्या ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये है, यानी कि 82 रेशो का मान हमें बताना, 82 इंटू 72। यस या नो, क्लियर है बात? अच्छा एक बात ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे इस बात को समझूं कि इन दोनों की गुणा हमें करनी है, क्या करनी है बेटा, गुणा करनी है। जब हम गुणा करेंगे तो आप ये सोचो, अगर मैं 80 की गुणा 70 में करूं तो 5600 तो हो ही जाएगा, 80 की गुणा 70 में करूं, और 82 की मैं वापिस इस 2 में करूं, यस या नो। तो यानी कि हम कह सकते, देखो एक तो प्रॉपरली बेसिक गुणा करना हो जाएगा, कैसे सर, देखो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, देखो आंसर तो ये होगा, लेकिन कैसे होगा ये समझा दूं मैं आपको। 2 दूनी 4, आप बोलोगे यस सर। अच्छा 2 8 16, हाँ है ना। अच्छा 7 दूनी 14, 7 8 56, और एक 57। तो देखो ये 0, ये सॉरी ये 4, ये 0, 7 और 1 8 और 1 9, तो ये आंसर आया अपना 5904। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे हम इस कैलकुलेशन को कर रहे थे और अपना आंसर बताने के लिए क्या करते, इस चीज को समझो जल्दी के लिए। एक तो ये बात आपके समझ में ही, सर इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है, यानी कि ये 2 तो आंसर हमारे हैं नहीं। कौन कौन से, एक ये और एक हमारा ये। फिर क्या करें, क्या गुणा करें, नहीं बेटा। आप देखो यहाँ पे इसका डिजिटल सम 9 है, 9, तो आंसर का डिजिटल सम भी 9 आएगा। यहाँ देखना क्या 9 है, 6 3 9 नहीं, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी है, आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करता हूं ये बात आप सबके समझ में आई होगी, ठीक है। यस, आप बोलोगे हाँ सर, यस सर। देखो बेटा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल ही है, एसएससी सीजीएल 2024 के प्री में भी आया हुआ है, एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ और एमटीएस में भी आया हुआ है। लॉजिक है समझना, यदि 200 से 260 की कीमत, यानी कि हमने कहा 200 रुपये से 260 तक की कीमत की पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 से 300 तक की कीमत पर बेचा जा सकता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं,
हम 200 से 260 तक की बुक खरीद सकते हैं कीमत वाली, और हम उन बुक को बेच कितने कर सकते हैं, तो 250 से 300 तक की कीमत का हम बेच सकते हैं। अब बोल रहा है तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ बताओ, क्या होगा बेटा। देखो यहां पर संभावित बोला है, यानी कि कीमत डिसाइड नहीं है, आप मैक्सिमम चीजों को लाने के लिए उसको अज्यूम कर सकते हो। मैंने बोला एक काम करते हैं सर, मैक्सिमम लाभ कब होगा, जब हम 200 रुपए की तो उसको खरीदेंगे, ठीक है, और 300 की बेचेंगे। 200 की खरीदेंगे, 300 की बेचेंगे, तो एक वस्तु पे 100 रुपए का लाभ हो जाएगा। एक वस्तु पे 100 रुपए का लाभ हो जाएगा। और वस्तु कितनी है, आप बोलोगे 25 है। 25 वस्तु पे कितना लाभ हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2500 लाभ हो जाएगा। 25 वस्तु पे 2500 लाभ हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। बहुत बेसिक सा सवाल था। तो 39 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, बड़े प्यार से आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। अच्छा एक काम और करना, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी बच्चे बेनिफिट ले पाए। जो बच्चे फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, या जो बच्चे कम समय में चीज़ों को सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।